नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोमांचक शेखर है और मैं आज एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट द नेचर जस्ट लाइक द लास्ट वन। हमारे नेचुरल सराउंडिंग या नेचर को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट आवर पास्ट कल्चर, अ लिटिल बिट ऑफ आवर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और जो हमारे प्रेजेंट है उसके बारे में है ये। This video is going to be about the Rashtrapati Niwas, which is situated at मशोबरा, जो कि हमारे मशोबरा में है। और आज हम वहाँ जाएंगे और जितना बहुत इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जितना बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने उसके बारे में पर्सनली खुद कलेक्ट की है वो मैं आपको बताऊंगा। और यस, वी हैव टॉक्ड टू अ गाइड। वहाँ पर एक गाइड है, पापा के दोस्त है, तो उनसे बात हो रखी है। जितनी बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हमारे को वहाँ पर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द राष्ट्रपति निवास। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को चूज़ किया देखने के लिए। और विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो एक्सप्लोर द राष्ट्रपति निवास। ये तो अब हम तैयार हो चुके हैं। अब फ़िलहाल तो मैं पापा का वेट कर रहा हूँ और पापा के साथ ही मैं जाऊँगा। ठीक है फिर, बाय। तो अब हम घर से निकल चुके हैं और अब हम फ़िलहाल गाड़ी की ओर जाते हैं और वहीं से ही फिर पापा के साथ बैठ के दिल्ली होते होते छरापड़ा की ओर और वहीं से मशोबरा, आपके जो राष्ट्रपति निवास है उसकी ओर बढ़ेंगे। ओह, ये देखो, चले पापा, चलो। तो ये अब हम दिल्ली से अपने इंद्र नगर से उतर गए हैं नीचे को और ये अब हम मेन रोड की ओर आ गए हैं। यहीं से हमने आगे दिल्ली चौक तक पहुंचना है। दिल्ली चौक से आगे छराबड़ा। छराबड़ा से कहाँ जाना आगे को? छराबड़ा से जाएंगे राष्ट्रपति निवास से हेलीपैड की तरफ। अच्छा ठीक है, तो छराबड़ा का जो हेलीपैड है उसकी तरफ जाना हमने यहाँ से आगे फिर छराबड़ा से। और अब ये हम दिल्ली चौक पहुँच चुके हैं। ये दिल्ली चौक है और हमने उस डायरेक्शन में यहाँ से आगे को जाना है टूवर्ड्स छराबड़ा कुफरी। तो यहाँ से आगे है ग्रीन वैली, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जब हम जंगल में इलीगली घुसे थे। वो हम इलीगली घुसे थे। यहाँ से आप लीगली जा सकते हो। जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए कम होता है प्राइस। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाओगे तो 50 रुपीज़ है, और नॉर्मली अगर आप ऐसे ही जाओगे तो फिर 150 रुपीज़ लगते हैं ऐसे करके जाने के लिए। यू कैन गो हेयर एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप यहाँ जा सकते हो। एक अच्छा ट्रेल है, वॉकिंग पाथ है, साइकिलिंग करके भी जा सकते हैं यहाँ पर। पहले गाड़ी लेकर जाना भी अलाउड था, पर दैट वाज फॉर VIPs, नॉट फॉर नॉर्मल पीपल। और अब गाड़ियाँ ले जाना ऐसे अब अलाउड नहीं है, बट आप साइकिलिंग करके जा सकते हो यहाँ से नीचे। और यहाँ से आगे आपको एक सुंदर ट्रेल मिलेगा जाने के लिए और काफ़ी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट होते होते आप यहाँ से आगे जाओगे, एक गेस्ट हाउस भी आएगा। एक 7 किलोमीटर का ट्रेल है पूरा का पूरा, और 7 किलोमीटर के ट्रेल के एंड में जाके आपको एक बहुत सुंदर एक रेस्ट हाउस भी दिखेगा। Ain't got no cigarettes, but trailer for sailor rent. Give me don't pay no trailer for sailor rent. Trailer for sailor rent. Ain't got no trailer for sailor rent. ठीक है, तो अब हम अपनी लोकेशन के पास पहुंचने वाले हैं। कहाँ के लिए जा रहा है पापा ये रास्ता? ये क्या वाइट फ्लावर हॉल ऊपर। वाइट फ्लावर हॉल? ऊपर वाला। यहाँ से एक रास्ता जाएगा वाइट फ्लावर हॉल के ऊपर। ये सामने गया, क्या बोलते हैं, कुफरी के लिए।
और हम यहीं से टर्न कर गया राष्ट्रपति निवास के लिए। ये उसका पंजाब गवर्नर का ये पंजाब गवर्नर का है। गवर्नर हाउस है। अच्छा, गवर्नर हाउस। पंजाब के गवर्नर का। यह है गेट नंबर 1 इसका गवर्नर हाउस का, इसका राष्ट्रपति निवास का। ये पहुंच गए हम राष्ट्रपति निवास के गेट नंबर 2 पर। यहाँ से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। ये राष्ट्रपति निवास के लिए हम एंटर हो चुके हैं आगे। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। वहाँ पर पीछे सूवेनियर शॉप भी है एक, उसको भी हम बाद में देखेंगे। और ये हमारे रिसेप्शन है यहाँ का। और यस, सो हम बस अब यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़रा। सुनने में काफ़ी आया है कि ये राष्ट्रपति निवास काफ़ी सुंदर जगह पे है और जो घिरा हुआ है काफ़ी सुंदर लॉन और ऑर्चर्ड से। तो विल चेक दैट आउट ऑल्सो। ये आगे देख सकते हैं, अभी धुंध में ढंग से दिख नहीं रहा है कैमरा में, वीडियो में, पर दैट इज़ द राष्ट्रपति निवास। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक लॉन है। दिस इज़ ऑल्सो लॉन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अ वेरी ब्यूटिफुल लॉन। पुराने ज़माने में इससे लोग जब देखते थे ना, छाँव पड़ती थी धूप के साथ, ये बदलता था इसका शेड ना। जा सकते हो ना वहाँ पर। सो ये देखो गाइस, दिस इज़ अ सनडाइल। सनडाइल आपको पता ही होगा क्या है। यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल ये देखो, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स में आप देख सकते हो कि टाइम लिखा हुआ है। और धूप के साथ काम करता है सनडाइल। इस चीज़ की जो ये है, ये छाया पड़ती है, जब धूप पड़ती है तो इस चीज़ की छाया पड़ती है। और जो छाया होती है वो आपको नोटिफाई करता है कि क्या टाइम हो रहा है इस टाइम पे। 12, 1, 2, 3 ऐसे से करके यहाँ पर टाइम है। ये देख सकते हो, यहाँ पर लॉन है जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। जब भी प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एट होम रिसेप्शंस होती है। एट होम रिसेप्शन का मतलब है कि यहाँ पर वो इनवाइट करते हैं, जैसे उस हायर ऑफिशियल्स को, हायर ऑफिशियल्स हो गए, हायर ऑफिशियल्स उस टाइम पार्टी लीडर्स हो गए, प्रेसिडेंट सीएम हो गए, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। और यहीं पर ही टाइम के हिसाब से या तो डिनर के लिए या तो फिर ब्रेकफास्ट, लंच या कुछ भी, उन सब के लिए उनको इनवाइट किया जाता है यहाँ पर। और यहीं पर ही सब बैठते हैं और दे हैव देयर लंच, डिनर और टी, व्हाटएवर। आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर पहुँचे। दिस इज़ द वे टू द ऑर्चर्ड। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर ऑर्चर्ड भी है। आप यहाँ देखोगे तो ये काफ़ी सुंदर लॉन से कवर्ड है एरिया, सराउंडेड है, काफ़ी सुंदर लॉन्स से सराउंडेड एरिया है। और साथ ही साथ यहाँ से नीचे आप देखेंगे बगीचे भी है, सुंदर ऑर्चर्ड्स भी है। और इन ऑर्चर्ड्स में वैसे सेब ही उगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि नहीं, हल्के हल्के अगर आपको दिख रहे होंगे यहाँ से पेड़ वगैरह, तो यहाँ पर सेब वगैरह उगाए जाते हैं। बाकी यहाँ से नीचे रेजिडेंट्स वगैरह यहाँ दिखेगा नहीं, पर यहाँ से आगे नीचे रेजिडेंट्स है, यहाँ से जाने का रास्ता है फ्रॉम हेयर। मैं तो नहीं जा सकता हूँ यहाँ पर, नॉर्मली हम नहीं जा सकते, जो कि स्टाफ है नॉर्मल वो ही जा सकता है यहाँ से। एंड विल गो डाउन फ्रॉम हेयर। एंड
ये हमारे आगे नीचे ऑर्चर्ड हो गए। और यहाँ पर सोनिया गांधी का भी रेजिडेंशियल एरिया है, उनका भी रेजिडेंस है यहाँ पर, सोनिया गांधी का भी, जो मैंने आपको दिखाया था आते टाइम, गेट नंबर 1, वहीं पर ही उनका सोनिया गांधी जी का रेजिडेंस है। और यहीं पर वो आते हैं यहाँ पर रहने। देखिए यहाँ से एक प्रॉपर व्यू दिख रहा है, जो मैं आपको एप्पल ऑर्चर्ड के बारे में बोल रहा था, यहाँ से एक प्रॉपर व्यू दिख रहा है। अभी छोटे छोटे नए नए पेड़ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आया जूम इन करके दिखाता हूँ। एक तो धुंध की वजह से ढंग से दिख नहीं रहा है, पर या दिस इज़ द एप्पल ऑर्चर्ड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे सोल्जर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं और गार्ड ड्यूटी पे। बाहर भी जब हम एंटर हुए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी सोल्जर्स थे गार्ड ड्यूटी पे, गेट पे, मेन गेट पे खड़े। अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर घूमते घूमते काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी है मेरे को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। यहाँ से पूरा माउंटेन रेंजेस दिख रहा है, इस पर पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस, हर एक पीक का नाम है, जैसे यहाँ पार्वती पर्वत, शाली टिब्बा वगैरह, और हर एक का यहाँ पर नाम के साथ यहाँ पर प्रॉपर हर एक की हाइट वगैरह सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेटिव बोर्ड लगा हुआ है, जैसे पीछे था माउंटेन रेंजेस के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो अ बोर्ड अबाउट द बर्ड्स, जो बर्ड्स यहाँ पर नॉर्मली पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग तरह की बर्ड्स वगैरह हैं, एज यू कैन सी दैट, डिफरेंट और काफ़ी सुंदर तरीके की बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है आप लोगों को। राष्ट्रपति निवास है, ये हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिशियल समर रिट्रीट है। समर रिट्रीट कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये है, ये यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो गर्मियों के टाइम, या गर्मियों के क्या नॉर्मली ऐसे आते हैं, जब भी आपको उनको एक मोर रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में आकर अपना काम करना होता है, अपनी ड्यूटीज़ को निभाना होता है, तो वो यहाँ पर आते हैं। काफ़ी रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी एरिया है, काफ़ी सुंदर एरिया है। यहाँ पर वो आते हैं एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में, वो अपना काम अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस जगह को इन द ईयर 1965 प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना ऑफिशियल समर रिट्रीट घोषित किया था, डेजिग्नेट किया था। इससे पहले जो आज के टाइम पे आपके एडवांस स्टडी है, इससे पहले वो समर रिट्रीट था, प्रेसिडेंशियल रिट्रीट था इससे पहले का। और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस जगह को हमारे नया समर रिट्रीट बनाया था, प्रेसिडेंशियल समर रिट्रीट बनाया था जगह को। एक और मतलब जो हमारे उस टाइम सेकंड प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक काफ़ी बढ़िया चीज़ की थी कि उन्होंने इस जगह को, यहाँ पर इस जगह को हमारा प्रेसिडेंशियल रिट्रीट बना दिया था। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला एडवांस स्टडी था, तो एडवांस स्टडी में जब आते थे उस टाइम खर्चा बहुत होता था। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे भी करोड़ों में खर्चा होता था। जब भी प्रेसिडेंट आते थे तो उनका आने का, रहने का, सहने का, हर एक चीज़ का, रेनोवेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि यार मैं सिर्फ यहाँ पर आता हूँ और मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से कंपल्सरी प्रेसिडेंट को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि ये ऑफिशियल क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिट्रीट है ये जगह, तो आना पड़ता है यहाँ पर। तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि भाई मैं हफ्ते में सिर्फ 5-7 दिन के लिए यहाँ पर आता हूँ, 5-7 दिन के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ काम करने के लिए, और उन 5-7 दिनों में भी इतना खर्चा हो जाता है, मेरे को इतना सब कुछ करना पड़ता है यहाँ, मतलब इन लोगों को यहाँ पर इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा काफ़ी, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हम क्या कहते हैं, जो एडवांस स्टडी है, मतलब उस टाइम पे एडवांस स्टडी नहीं थी वो, उन्होंने बाद में जाके उसको एडवांस स्टडी के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए, एडवांस स्टडीज़ के लिए उस एरिया को दे दिया था, जो आज के डेट पे हमारी एडवांस स्टडी है। पर उससे पहले वही थी जो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रिट्रीट था और प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस था उस टाइम पे, और उन्होंने इस जगह को चूज़ किया एज अ प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, बिकॉज दिस एरिया इतना ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, यहाँ पर इतना खर्चा वगैरह नहीं होता है, एंड इसलिए इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके उन्होंने इस जगह को नया प्रेसिडेंशियल रिट्रीट बनाया था।
टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, इस एरिया को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला ने, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला ने बनाया था। और उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, पर उनको रेफ़र किया जाता है एज मिस्टर सी, और इससे ज़्यादा मेरे पास उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम अभी यहाँ पर जो गाइड थे उनसे हमने बात की, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, वैसे थोड़ी बहुत तो नहीं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे को बताई है। यहाँ पर काफ़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उनसे, और जो इन्फॉर्मेशन उनसे हमने कलेक्ट किया है, आई एम गोइंग टू कन्वे दैट टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, जो ये प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है, जो मेरे पीछे ये प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है, this is almost around 170 years old. It was created in 1850, 1850 में से बना दिया गया था। और पुराने टाइम में जैसे अभी है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे रियासतें होती थी। तो उस टाइम पे जो यहाँ के किंग थे, रियासत जो ये रियासत थी वो कोटी के अंडर आती थी, और जो कोटी के राणा थे, राणा ऑफ कोटी, उस टाइम पे उन्होंने ये बनाया था। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर एक और फ्लोर है, पर एट दैट टाइम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर हुआ करता था, और जो राणा थे वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते थे। एंड दिस वाज द प्लेस इन विच ही लिव्ड। और ये बाद में 1890 में जाकर जो ऊपर जो सेकंड फ्लोर है, ये 1890 में जाके बनाया गया था, दूसरा फ्लोर। एंड जो ये जगह थी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो उस टाइम के राजा थे, जो कोटी के राणा थे, उन्होंने एक ब्रिटिश स्कॉटिश आर्किटेक्ट को हायर किया था इस जगह को बनाने के लिए। और उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वी डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन विद अस, बट उनको मिस्टर सी बोलते हैं, जितना मैंने सुना, जितना यहाँ पर उन गाइड ने अंकल ने मेरे को बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज अ ब्रिटिश स्कॉटिश आर्किटेक्ट, एंड उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड ही वॉज जस्ट कॉल्ड मिस्टर सी। ओरिजिनली इस जगह को लॉर्ड विलियम हे ने, जो हमारे कोटी के राजा थे, उनसे लीज पे लिया था। एंड जो लोकल लोग थे वो इस जगह को लाटी साहब की कोठी बोलते थे। लाटी साहब उन लोगों ने लॉर्ड विलियम हे को एक नाम दिया हुआ था, एंड दिस वाज द नेम गिवन टू द लॉर्ड एट दैट टाइम। एंड इस जगह को इसलिए लाटी साहब की कोठी भी बोलते थे लोकल लोग उस टाइम पे। लॉर्ड विलियम हे के बाद इस जगह को हमारे सर विलियम मैन्सफील्ड ने इस जगह को अपने अंडर लिया था, और सर विलियम मैन्सफील्ड के बाद इस जगह को सर एडवर्ड बक ने अपने अंडर लिया था 1881 में। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस, इसे नॉर्मल लकड़ी, चिकनी मिट्टी और पत्थरों से ही बनाया गया है। और जो आर्किटेक्चर आप अभी देख रहे हो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सिर्फ निचला फ्लोर था, और उसके बाद 1890 में जाकर ऊपरला फ्लोर भी बनाया गया, और उसके बाद से लेकर अब तक इस जगह में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया। इट इज़ एज इट इज़। जब से ये जगह बनी है तब से लेकर अभी तक ये जगह एज इट इज़ ही है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं, अभी तक अंडर एंट्री अलाउड अभी फ़िलहाल के लिए बंद थी, गेट दरवाज़ा ओपन कर दिया गया है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ और अंदर देखता हूँ। सैडली आई कैन नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स इनसाइड और क्रिएट एनी वीडियोज़ इनसाइड, बट चलो अपनी सिग्निफिकेंस के लिए देख लेता हूँ, अपनी खुशी के लिए देख लेता हूँ। अभी मैं निचला फ्लोर देख के आ गया हूँ, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, पुराना आर्किटेक्चर है, 175 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो अब अंदर अब थोड़ी बहुत रेनोवेशन कर दी गई है। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले अभी प्रेसिडेंट ने आना था यहाँ पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वेदर कंडीशंस वगैरह की वजह से वो आ नहीं पाए, बट अंदर उनकी आने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। और जब भी वो आते हैं तो हर बार रेनोवेशन होती है, कारपेट्स वगैरह नए बिछते हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ नई चीज़ें लगती है। अभी फ़िलहाल के लिए हर एक जगह हमको अंदर दिखाया। जो डाइनिंग हॉल था उस टाइम पे जो पुराने वाइस रॉय थे और उनकी वाइफ होती थी, वो वहाँ पर बैठते थे। दो अलग डिफरेंट चेयर्स हैं, और उन चेयर्स के सामने प्रॉपर डाइनिंग टेबल है, 22 लोगों की बैठने की जगह है प्रॉपर। और मैंने वो देखा, और मैंने क्या कहते हैं ऑफिस वगैरह देखा जो भी अंदर होता है। तो उसके साथ साथ मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि वहाँ पर
कैंडल्स जो होती थी जैसे अब पुराने टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली नहीं होती थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कैंडल्स लगाने के लिए वॉल पे कैंडल स्टैंड था, और जो कैंडल स्टैंड था वो भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है। पूरा का पूरा चांदी से बना हुआ है कैंडल स्टैंड था, जो उस टाइम पे कैंडल्स उस पर लगाते थे चांदी पे, और उसके ऊपर अभी हमारे जो स्तंभ की फ़ोटो, स्तंभ का पोर्ट्रे वो लगाया हुआ है, जो हमारे शेर के सर होते हैं, 3-4 होते हैं, एक दिखता नहीं है अभी तो फ़िलहाल वो है। पर उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका उसकी एम्बलम की एम्बलम लगाया जाता था उस टाइम पे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में पता चला है कि पहले जो हमारे वॉइस रॉयस जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो वॉइस रॉयस थे या टॉप नॉच ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप नॉच ऑफिशियल्स थे, वो यहाँ पर आते थे। दिस वॉज प्लेस जहाँ पर वो आते थे और वो पार्टीज़ करते थे। अब देखो जब वो लोग आते थे, क्योंकि शिमला एक अब समर कैपिटल था, तो आते थे, और उस टाइम पे वो लोग आपके जो अभी प्रेजेंट डे एडवांस स्टडी है वहाँ पर करते थे, वहाँ पर रहते थे, एंड अपना जितना भी ऑफिशियल बिज़नेस वगैरह था वहीं से ही वो लोग अपने ऑफिशियल बिज़नेस को कंडक्ट करते थे। पर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे पे वो लोग यहाँ पर आते थे, और दे यूज्ड टू हैव पार्टीज हियर, एंजॉय, एंड क्योंकि एक डेकोरम मेंटेन करना होता था। अब आप ऑब्वियसली बात है, अब आप आ रहे हो और आप एक ऑफिशियल जगह पे अपनी पार्टीज़ वगैरह नहीं कंडक्ट कर सकते हो, तो वो यहाँ पर आते थे, इस प्लेस पे आते थे, और पहले यहाँ पर पार्टीज़ करते थे। पार्टीज़, टॉप नॉच ऑफिशियल्स जितने भी होते थे सबको इनवाइट किया जाता था, और इनवाइट करने के बाद यहाँ पर सारे लोग पार्टी करते थे। और उस टाइम पे जैसे अभी तो यहाँ पर आने के लिए रोड है, प्रॉपर रोड है, उस टाइम पे रोड्स वगैरह नहीं होती थी और नॉर्मल रास्ते होते थे, तो आने के लिए वो चैरियट्स का यूज़ करते थे, घोड़ा गाड़ी वगैरह, चैरियट्स वगैरह, पुलिस जो पुल खींच के ले जाने वाली गाड़ियाँ होती थी, इन सब का वो यूज़ करते थे यहाँ पर आने के लिए। तो गाइस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 2 पेड़ आप जैसे देख सकते हो, दीज 2 ट्रीज, इन्हें कॉपर बीच बोला जाता है इन 2 पेड़ों को। और पूरी ऑल ओवर इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ 5 पेड़ हैं, और पांचों के पांचों ही हिमाचल प्रदेश में है। 2 यहाँ पर है, एक जंगल में पीछे, एक और है यहाँ पर जंगल में ही ऊपर को थोड़ा, और एक चाइल्ड में है। तो ये पूरे 5 पेड़ है, टोटल 5 ट्रीज़, और इंडिया में सिर्फ 5 ही पेड़ है ये टोटल, जो ऑन पेपर है, जिसके बारे में नॉलेज है। इसके अलावा पूरे इंडिया में नहीं है। ये एक ये एक यूरोपियन बेस्ड ट्री है, जो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इन 2 पेड़ों को लगाया था उस टाइम पर, और उसके बाद से इनको कंटिन्यू करने की कोशिश की गई इन पेड़ों को आगे, कि इन पेड़ों को और लगाना है। पर उस टाइम पे जो कंडीशंस थी सॉइल की और जो वेदर था वो थोड़ा डिफरेंट था, और आज की कंडीशंस और वेदर थोड़ा डिफरेंट है। कोशिश की गई है इसको आगे बढ़ाने की, इसको इन पेड़ों को और जगह पर लगाने की, पर कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई है, बाकी जगह अब नहीं लग पा रहे ये पेड़। एंड दीज ट्रीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 120 years old, so this is also very cool। और चीज़ यहाँ पर 2 ट्रेल्स हैं, 2 डिफरेंट ट्रेल है, एक छोटा ट्रेल है, एक बड़ा ट्रेल है। और जो छोटा ट्रेल है वो यहाँ से जाएगा आगे व्यू पॉइंट की ओर जाएगा, और वहाँ से आपको 360 आप यहाँ पर देख सकते हो, अरे परे मतलब व्यू है पर पेड़ों से कवर्ड है, तो उस तरह का व्यू नहीं आ सकता प्रॉपर अरे परे का। पर वो छोटे ट्रेल पे हम जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे उस छोटे ट्रेल पे भी, और वहाँ से हम व्यू पॉइंट की ओर जाएंगे, और वहाँ से भी हम लोकेशन और सीनरी देखेंगे, काफ़ी सुंदर है, सुनने में आया है। और उसके बाद हम बड़े ट्रेल पे भी जाएंगे। बड़ा ट्रेल ऐसे यहाँ से जाते जाते हम सीधा हेलीपैड पहुँचेंगे, सुना होगा छराबड़ा का हेलीपैड, तो वो बड़ा ट्रेल वहाँ पर पहुँचेगा, तो हम इन दोनों ट्रेल्स पे जाएंगे। जब हम ट्रेल की ओर चलते हैं, सो अभी पहले तो मैं गाड़ी की ओर जाता हूँ और गाड़ी से अपना कैमरा एंड अपना सारा सामान निकालता हूँ। मैंने मेरा बैग वगैरह ले लिया है, सो नाउ वील मूव टूवर्ड्स द ट्रेल। अभी यहीं से जाना है, दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेल के लिए रास्ता कहाँ से आएगा। ये अब हम ट्रेल के लिए आ गए हैं। कॉशन, यहाँ पर काफ़ी काई वगैरह जमी रहती है रास्ते में, ट्रेल में, तो कॉशंस के लिए लगाया हुआ है यहाँ पर। एंड
बस अभी हमारे को इसी रास्ते में आगे बढ़ते रहना है। आगे एक गेट आएगा, गेट से हमको नीचे की तरफ को मुड़ना है। तो अभी हम चलते रहते हैं और अभी देखते हैं हम ट्रेल, वे डज दिस ट्रेल लीड टू। नेचुरल ट्रेल। अब ये रास्ता तो आई डोंट नो वेयर डज इट लीड, बट ये बता रहे हैं कि ये रास्ता जाता है नेचुरल ट्रेल के लिए। तो हम भी इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना सुंदर एरिया और बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर बीच बीच जगह में गार्ड्स भी हैं। और आगे बढ़ते ज़रा देखते हैं। बोला है कि देखो ये गेट, इस गेट से आगे जाना अलाउड नहीं है। सो आई वोंट गो फर्दर फ्रॉम दिस गेट। मेरे को बोला है कि यहाँ से जा सकते हैं नीचे को, यहाँ से आगे व्यू पॉइंट है एक नीचे के लिए। तो हम यहाँ नीचे जाते हैं और उस व्यू पॉइंट में ज़रा देखते हैं क्या व्यू दिखता है और कैसा है। अभी धुंध में दिख नहीं रहा, पर इफ़ यू कैन सी हल्की हल्की शैडो दिख रही है वहाँ पर आगे। आई थिंक दैट इज़ द व्यू पॉइंट। सो लेट्स गो। ये पहुँच गए हम व्यू पॉइंट पे। अरे परे वैसे भी दिख नहीं रहा ज़्यादा अरे परे, पर पेड़ वगैरह भी है यहाँ पर। सेब के पेड़ दिखाता हूँ मैं सेब के आपको। ये देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ऑर्चर्ड्स वगैरह है सेब के। ये देखो यहाँ सेब के पेड़ लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग तो क्या है, पर बात ये है कि यहाँ पर अलाउड नहीं होता है जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं इनको ऑर्चर्ड्स वगैरह में, या टूरिस्ट चाहे नॉर्मली मैं भी हूँ, हमें यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह है, जो भी इनसे फसल वगैरह आती है, फ्रूट्स वगैरह जो भी आते हैं इन पेड़ों से, ये फसल हमारे प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जाती है यहीं से। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इन पेड़ों के फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और उन्हीं को भेजते हैं फ्रूट्स वगैरह। अभी फ़िलहाल आई कैन नॉट शो यू मच। चलो यहाँ से नीचे जाके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन फाइंड। तो वहाँ ऊपर से चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दिस इज़ बिल्डिंग है, फ्रूट ऑर्चर्ड। तो हमको क्लियरली पहले भी बोला गया है कि हमको फ्रूट ऑर्चर्ड्स आगे जाना अलाउड नहीं है। सो आई रिस्पेक्ट दैट एंड वापस मुड़ते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। और आप लोगों को मैं हेलीपैड दिखाऊंगा इसके बाद। हेलीपैड भी दिखाते हैं आपको। ट्रेल से वापस आ रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ खास ट्रेल नहीं था ये वाला। जो छोटा ट्रेल है कुछ खास नहीं था। कोशिश करता हूँ लंबे वाले ट्रेल से जाने की भी, अगर हो पाएगा तो ज़रूर जाऊँगा लंबे ट्रेल से भी। एंड हो सकता है भाई कि ये ट्रेल भी काफ़ी सुंदर हो। आज धुंध वगैरह की वजह से ज़्यादा चल ना रहा हो, पता दिख ना रहा हो, बट जितना मैंने देखा भाई इट वॉज अ लिटिल बिट अंडरवेलमिंग। बट चलो स्टिल ठीक है, आए देखना ज़रूरी है। जब आप आए हो हर चीज़ को देखो, एक्सप्लोर करो। अभी इस छोटी ट्रेल से तो आ गया था मैं, और बड़ी ट्रेल के लिए पूछा था मैंने जाने के लिए कि जा सकते हैं कि नहीं। तो वो मना कर रहे हैं क्योंकि अकेले नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता जंगल होते हुए, और क्या कहते हैं, अकेले जाने के लिए मना कर रहे थे। पूछा मैंने, रिक्वेस्ट भी की, पर मना कर रहे हैं। तो फिर हम अभी यही रोड वाले रास्ते से आगे गेट नंबर 1 तक जाएंगे, और गेट नंबर 1 से फिर ऊपर आपको मैं हेलीपैड दिखाता हूँ। कि अभी हम इस रास्ते से आ रहे थे, पर इसे जो राष्ट्रपति निवास है वहाँ से आए हम, और एट दैट पॉइंट हम वहाँ से मुड़ के अब यहाँ से हम ऊपर को जा रहे हैं। 200 मीटर बोला है, 200 मीटर ऊपर अब वो हेलीपैड दिख जाएगा। लिटिल बिट चढ़ाई, बस यहाँ से थोड़ी बहुत चढ़ाई है, और इसके बाद हम ऊपर हेलीपैड पहुँच जाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं हेलीपैड में, और हेलीपैड में भाई बंदरों ने कब्ज़ा कर रखा है। शिमला के बंदर है भी नहीं पंगा लेने लायक, पड़ गए पीछे तो भाई काम समाप्त।
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हेलीपैड में एंटर हो चुका हूँ। मौसम ऐसा ही है, धुंध रहती है मैक्सिमम टाइम, बहुत धुंध है। आप देख सकते हो यहाँ से आगे थोड़ा भी दिख रहा है, बहुत बंदरों का झुंड है यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा, पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि काफ़ी धुंध है। एंड ये देखो, ये रेस्ट हाउस है। जब भी कोई हेलीपैड पे उतरता है, यहाँ पर वॉशरूम, बैठना है, रेस्ट करना है, खाना पीना कुछ भी होता है तो यहाँ पर रुकते हैं और यहीं पर बैठते हैं। एंड यहीं से रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहीं से जाते हैं। यहाँ से पहले एक रास्ता भी था, जब हम छोटे होते थे क्रिकेट खेलने आए थे स्कूल टाइम में, हम यहाँ पर भी कई बार क्रिकेट खेलने आते थे। तो इस हेलीपैड के एंड से एक रास्ता था आने का, बट वो रास्ता मैंने यहाँ पर पूछा है, वो रास्ता बंद कर दिया। सो यहाँ से तो मैं नहीं आ सकता हूँ अब ऑब्वियसली, तो मेरे को अब वापस इसी रास्ते से ही वापस जाना पड़ेगा और पूरा रास्ता होते होते रोडों रोड ही मेरे को निकलना पड़ेगा। तो जस्ट राष्ट्रपति निवास के गेट नंबर 1 के बाहर यहाँ पर एक मंदिर भी है, और यहाँ पर मंदिर में किसी हवन हो रहा था किसी चीज़ का, तो देख सकते हैं हवन भी हो रहा था, मंदिर भी है। तो मंदिर में हम अभी पुजारी जी से बात की, तो हवन हो रहा था और अनुष्ठान था आज मंदिर में, तो इसीलिए यहाँ पर आज हवन वगैरह भी हो रहा था। और हमारे को आज अभी पंडित जी ने प्रसाद भी दिया है। तो अब हम माथा वगैरह हमने टेक लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब भोग खाते खाते हम आगे चल पड़ते हैं। अब पहले मेरा मेन प्लान था कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा और मेन रोड से मैं बस पकड़ के घर चले जाऊँगा, पर यार बस में क्या मज़ा आएगा। यहाँ से पैदल जाऊँगा, पैदल ही जाता जाता थोड़ा हसन वैली के बाहर पहुँचूँगा, वहाँ से मैं फ़ोटो वगैरह भी ले लूँगा अपने लिए। मेन रोड के बहुत पास आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में कैफ़ेज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह है उनकी आवाजाही बहुत है, आते रहते हैं। दिन में 1500 टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पर, जितना मैंने लोकल गाइड से यहाँ पर अभी उनसे सुना है। सो दिस इज़ कैफ़े एंड बाहर से देखने में भी बहुत ही सुंदर है ये कैफ़े। पहुँच गए हैं मेन रोड पे और अब बस हमें यहाँ से मुड़ के जाना है। रोड क्रॉस करते हैं दौड़ दौड़ के। अब यहाँ से पैदल पैदल उतराई में मैं दिल्ली जाऊँगा, बढ़िया घूमते घूमते। ओके, तो अब हम वहाँ राष्ट्रपति निवास से पैदल चलते चलते अब यहाँ पहुँच गए हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड हसन वैली। और यहाँ पर जितने भी अभी तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है रश, पानी इतना रश नहीं है यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है जब टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और यहीं पर आते हैं। यहाँ पर स्कोप्स वगैरह लगाए होते हैं और यहीं से वो आगे फॉरेस्ट का व्यू लेते हैं। और अभी तो धुंध है काफ़ी एंड आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, नाइदर कैन यू सी प्रॉपरली अ लिटिल बिट। हम थोड़ा लिटिल बिट वी कैन सी बट नॉट दैट मच। और यहीं से नीचे वो एक ट्रेल भी जाता है, रोड जाता है। आई कैन नॉट आई कैन शो यू। ये देखो, अगर ये दिख रहा है, अगर ये हल्का हल्का जो रोड दिख रहा है, दिस इज़ द ट्रेल। यही है वो 7 किलोमीटर यहाँ से आगे से शुरू होगा और वहाँ आगे तक ख़त्म होगा। वो वहाँ आगे 7 किलोमीटर लंबी एक ट्रेल शुरू होगी है। अब हम ढली भी क्रॉस कर चुके हैं, ढली चौक भी क्रॉस कर चुके हैं। अब इंदिरा नगर की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो अब मिलते हैं आगे इसके। तो हम पहुंच चुके हैं मेरे घर, चलो एंटर करते हैं। सो अब हम घर पहुंच गए हैं, कपड़े बदल लिए हैं, अब रेस्ट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और ये अब डालते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।